नमस्कार दोस्तों। आज 3 मार्च है 2022 और ये प्री मार्केट रिपोर्ट का समय है। ये प्री मार्केट रिपोर्ट आप तक 5paisa.com के सौजन्य से आ रही है। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपको हमारी मार्केट कॉल्स, मार्केट इंसाइट्स, जियोपॉलिटिक्स पे हमारी राय, इकोनॉमिक इवेंट्स पे हमारे व्यूज़ चाहिए हों तो इस वीडियो के नीचे एक डीमैट लिंक है 5paisa.com का, और वहाँ पे आप अकाउंट खुलवा कर स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं 9871066337 पर। और वहाँ से आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में डाला जाएगा जहाँ ये सब जानकारियाँ आपको मिलेंगी। तो आगे बढ़ते हैं। S&P 500 ने कल काफ़ी अच्छा एक्शन दिखाया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परसों वाली जो लाल बार थी वो पूरी तरह से एनगल्फ करके ऑलमोस्ट ये अपने 20 डे EMA तक पहुंच गया है। हमने हर बारी देखा है जितनी बारी ये 20 EMA तक जाता है तो वहां से रिवर्सल आता है। तो मेरे हिसाब से 4470 के आसपास तक इसमें फर्दर और रूम है इस ट्रेंड लाइन तक। तो और कुछ रैली नजर आ सकती है। आज की बड़ी खबर जो है वो है कि ब्रेंट क्रूड जो है वो काफी तेजी से ऊपर गया है। ये आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट $117 पहुंचा है। तो वाइल ये हमारे लिए नेगेटिव है, बट हो सकता है अभी फिलहाल कमोडिटी सुपर साइकिल की वजह से जो कमोडिटी स्टॉक्स हैं, रिलायंस, मेटल्स, ये लोग जो हैं ये बाजारों को आज ऊपर की तरफ ले जा पाए। और बैंक्स, क्योंकि कल गिरावट उनमें हो चुकी है, तो वो सबड्यूड ट्रेडिंग वहां हो सकती है। तो अगर हम निफ्टी पे देखें तो यहाँ पे 15 मिनट का आप चार्ट लगाइए। यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन हम होल्ड कर रहे हैं रोज, और ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस पॉइंट है जो कि यहाँ के आसपास है 16,750-800। ठीक है, तो यहाँ तक आपके जाने का स्कोप है। बाजार जैसा कल थे, अगर शुरू में नीचे जाते हैं तो बाद में ऊपर आएंगे, और इनिशियली ऊपर जाते हैं तो चांसेस आर बाद में नीचे आएंगे। तो बहुत लंबे व्यूज ऑन एन इमीडिएट टर्म लेने का स्कोप नहीं है, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं उसमें यही लग रहा है कि रशियन या रूसी सेना ने ये तय कर लिया है कि यूक्रेन को वो घुटने पे लेकर आएंगे और फिर ये लड़ाई का अंत होगा। मीनवाइल नेटो को वो सुबह शाम न्यूक्लियर धमकियां देके एट बे रखेंगे। तो ये उनकी प्लानिंग लग रही है। जहां तक बैंक निफ्टी का ताल्लुक है, बैंक निफ्टी में कल हमने ये ट्रेंड लाइन होल्ड करी थी। तो आज क्योंकि एक्सपायरी है, तो बैंक निफ्टी में एक्सपायरी रिलेटेड ट्रेड ऊपर की तरफ आ सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में शॉर्ट्स काफी होने चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर ट्रेड अपसाइड पे कमोडिटीज का है, और ऑन द डाउन साइड बैंकिंग का है। तो बैंक्स में मैं अपसाइड ट्रेड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि उन पे सिग्निफिकेंट प्रेशर रहेगा। लेकिन एक पॉसिबिलिटी है कि बैंक निफ्टी में आपको
एक जो 1:30 बजे 2 बजे वाला ट्रेड है एक्सपायरी वाला, वो मिल सकता है। तो आज की कॉल्स की बात करते हैं। एलेम्बिक फार्मा बाय है 735 पे, 725 का स्टॉप, टारगेट 775 का। भारत डायनेमिक्स बाय है 470 पे, स्टॉप 454 का, टारगेट 535। ओआईएल इंडिया है बाय 240 पे, स्टॉप 237 का, टारगेट 250 का। एक्सिस बैंक बाय है 745 पे, यहाँ पे 730 का स्टॉप है, 780 का टारगेट। और टीसीएस बाय है 3530 पे, 3480 का स्टॉप लॉस, टारगेट 3650 का। देखें, बहुत क्लियर आपको वो रखना चाहिए कि कौन से सेक्टर्स में आपने बाइंग करनी है। जैसा मैं रिपीट कर रहा हूं कि कमोडिटीज, मेटल्स, ऑयल एंड डिफेंस। डिफेंस पे जो है एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिल सकते हैं, हिंदुस्तान में भी शायद डिफेंस पे खर्चा बढ़ेगा, तो यहाँ पे आपने बाइंग करनी है। फाइनेंशियल्स, कमोडिटी कंज्यूमर्स। कमोडिटी कंज्यूमर कौन से होते हैं? टायर, पेंट, ऑटो स्टॉक्स, क्योंकि वहां पे भी मेटल वेटल काफी लगता है। तो बेसिकली उस तरह के स्टॉक्स पे प्रेशर रहेगा। तो इस तरह से अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आज के लिए बनाएं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ये प्रेजेंटेशन आप तक 5 पैसा ने पहुंचाई है। ऑल द बेस्ट। और मुझे उम्मीद है आज का दिन आपका अच्छा रहे। एक बारी लेवल्स पे फिर बात कर लेते हैं। निफ्टी पे 16,500 से 16,750 तक की रेंज आज रह सकती है। और बैंक निफ्टी में आपके जो रेजिस्टेंस है वो मेरे हिसाब से 35,800 तक की रेजिस्टेंस है। और नीचे में कुछ 34,900 तक का सपोर्ट है। तो इस रेंज में ट्रेड करने की कोशिश करें, क्योंकि चांसेस आर कि आज पहले बाजार ऊपर जाए और फिर सेकेंड हाफ में डिपेंडिंग ऑन के क्रूड प्राइसेस कहाँ हैं, थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से हल्के हों। तो फिलहाल के लिए इतना ही। टेक केयर एंड गुड लक।